कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि सर सिनोनिम्स का भी कुछ पार्ट दीजिए, उसी डिमांड के आधार पे मैं कुछ टॉप 100 सिनोनिम्स लेके आपके बीचों बीच आया हूँ, जो आपके प्रीवियस बोर्ड की यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियस होगा, और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एमटीएस हुआ, एसएससी हुआ, टेट सीटेट हुआ, सीजीएल्स हुआ, और आने वाले एनडीए वगैरह में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस पूछते हैं। और आपके स्पोकेंस की भी दृष्टि से अगर वर्ड पावर आपका अच्छा होता है तो आपका वो स्पोकेंस आपको इजीली आप कोई भी चीज़ को प्रत्यारोपित रूप से आप बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। तो आइए लेट्स सी टॉप 100 क्या है, समझते हैं। अभोर, अभोर मतलब होता है घृणा करना। क्या होता है? घृणा करना। अभोर के आपको लगभग मैं 6 मीनिंग लिखा हूँ: हेट, लोथ, डिटेस्ट, डिस्पाइज, डिसगस्ट और एन्वाय। एन्वाय, एन्वाय मतलब भी घृणा करना होता है, डिसगस्ट मतलब भी घृणा करना होता है। बहुत से लोगों में आप सुनेंगे आई एम फीलिंग डिसगस्टिंग हियर, मैं यहाँ बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ, बहुत एनॉइंग महसूस कर रहा हूँ। डिस्पाइस, डिटेस्ट, लोथ, हेट और एबोर, ये सभी का मतलब क्या होता है? घृणा करना होता है। ठीक उसी प्रकार एबॉलिश, एबॉलिश मतलब समाप्त करना। जैसे आप लोग को मैं कल बताया कि कल का सैटरडे का टॉपिक रहेगा डाउरी सिस्टम, तो उसमें वर्ड बहुत ज़्यादा यूज किया गया है कि मतलब डाउरी सिस्टम जो है अबॉलिश करना चाहिए, हमारे समाज से ख़त्म करना चाहिए। समाज के लिए क्या है? ब्लॉट है। क्या है? ब्लॉट है, धब्बा है। तो उसी प्रकार एबॉलिश मतलब समाप्त करना। फिनिश, इंड, न्यूलीफाई, ये बहुत स्टार बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। न्यूलीफाई, न्यूलीफाई कई बार एयरफोर्स नेवी में पूछता है डायरेक्टली। न्यूलीफाई मतलब होता है भी समाप्त करना। रिवोक, रिवोक मतलब ये होता है समाप्त करना। एक आप रिव्यूक सुने होंगे, REBUK, रिव्यूक मतलब होता है डांटना। क्या होता है? डांटना। चाइल्ड, स्कोल्ड होता है ना, तो वही वाला चीज़, वहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। डोंट बी कंफ्यूज टू टेकिंग और रिव्यू, रिवोक। ठीक है, रिव्यूक मतलब ये होता है समाप्त करना। उसी तरह अबाइड, अबाइड मतलब रहना होता है, लेकिन अगर अबाइड के साथ बाई लग जाता है तो किसी चीज़ का पालन करना होता है। अबाइड बाई, जैसे मैं अबाइड बाई पर्सन हूँ, मैं पालन करने वाला व्यक्ति हूँ रूल्स का, चाहे किसी भी नियम कानून का, अबाइड बाई। लेकिन यहाँ अबाइड का मतलब होगा रहना, जिसका सबसे स्ट्रांग मीनिंग है ड्वेल। ड्वेल के साथ हमेशा प्रीफिक्स प्रीपोजिशन इन लगता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हुए कुछ एक्सपीरियंस का भी फ़ायदा मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपको प्राय यूज होता है। सिनोनिम्स के साथ साथ ये भी चीज़ जानते रहिए, ड्वेल के साथ हमेशा इन का प्रयोग होता है, फिक्स पोजीशन, कभी कभी ये भी पूछ देता है। तो आइए, अबाइड मतलब रहना, स्टे मतलब भी ठहरना या रहना, सोजर्न मतलब भी होता है वही सोजर्न। क्या होता है? सोजर्न, सोजर्न मतलब भी रहना। उसी तरह ड्वेल, ड्वेल इन, ड्वेलिंग। एक्ट मतलब कार, एक्ट मतलब कार। एक्शन मतलब भी होते कार है। डिड मतलब भी कार, DID नहीं, DEED, डिड मतलब कार। फिट मतलब भी क्या होता है? कार। वर्क, आपको पता है क्या वर्क है? कार। ऑपरेशंस, जैसे डॉक्टर वगैरह मेडिकल लाइन में ऑपरेशन हो गया तो कार्य हो गया। इन फील्ड ऑफ चिकित्सालय ये वर्ड यूज होते हैं। उसी तरह एसिड, एसिड, एसिड मतलब होता है सहमत होना। एग्री, एसेंट, कंसेंट, अप्रूव। एग्री मतलब भी सहमत होना, एसेंट मतलब भी सहमत होना, कंसेंट, कंसेंट क्या? कंसेंट। अप्रूव नहीं बोलते मेरा अप्रूव हो गया, का अप्रूव कर दिए सर ने, या कोई डीएम साहब अप्रूव कर दिए, तो उसी तरह अप्रूव मतलब सहमत होना। एक्सेप्ट मतलब तो स्वीकार करना, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। एग्री मतलब भी स्वीकार करना होता है। अफर्म मतलब भी होता है स्वीकार करना या सुनिश्चित करना। ठीक उसी प्रकार एडवांटेज, एडवांटेज मतलब लाभ, एडवांटेज मतलब लाभ। जैसे आपको मैं पूछूं कि व्हाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, इज देयर एनी एडवांटेज, इज देयर एनी गेन, इज देयर एनी प्रॉफिट, क्या कोई फायदा है? तो उसी फील्ड में एडवांटेज, गेन, प्रॉफिट, बेनिफिट, यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब होता है उपयोग। जैसे आप कोई चीज कर रहे हैं, व्हाट इज द यूटिलिटी, उसका क्या उपयोग, क्या फायदा है? यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन क्या कंजम्पशन, क्या उपभोग है, तो वही सारी चीजें। ठीक उसी पर एडेप्ट, एडेप्ट मतलब कुशल। जैसे आई एम एडेप्ट इन इंग्लिश, आई एम एडेप्ट इन स्विमिंग, आई एम एडेप्ट इन डांसिंग, मैं डांसिंग में कुशल हूँ, मैं स्विमिंग में कुशल हूँ, मैं इंग्लिश में कुशल हूँ, लाइक दैट। एडेप्ट मतलब, एडेप्ट मतलब कुशल। एक्सपर्ट क्या होता है? एक्सपर्ट। ठीक उसी पर स्किलफुल क्या होता है?
स्किलफुल, आई एम स्किलफुल इन लर्निंग इंग्लिश। अप्ट, अप्ट मतलब ये होता है योग्य, अप्ट। और ठीक उसी प्रकार डेक्स्टरस, सबके लिए डेक्स्टरस। ये एनडीए के एग्जाम से पूछा हुआ है सेफ, देखो ये एनडीए के एग्जाम में पूछा डेक्स्टरस। और एक डेक्ट्रस होता है, एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब एक व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिख सकता है, वो एम्बी डेक्स्ट्रस होता है। लेकिन ये डेक्स्टेरियस है, डेक्स्टेरियस, डेक्स्टेरियस का मतलब होता है एनडीए, और सॉरी डेक्स्टर का मतलब होता है लाभ उठाना। ये एनडीए के एग्जाम में एक बार पूछ चुका है। एम मतलब होता है उद्देश्य, जिसका मैं आपको प्राय बहुत सारा मीनिंग बता चुका हूं। टारगेट, ऑब्जेक्ट, मोटो, पर्पज, मार्क या डेस्टिनेशन। एम मतलब ही उद्देश्य होता है, टारगेट नहीं मतलब आपका टारगेट क्या है, आपका एम क्या है, आपका मोटो क्या है, आपका गोल क्या है। व्हाट इज योर गोल बिहाइंड गोइंग कोचिंग, व्हाट इज योर गोल ऑफ स्टडिंग। तो उसी तरह पर्पज, मार्क, डेस्टिनेशन मतलब मंजिल, जैसे आपका मंजिल क्या है, आखिरी मंजिल क्या है, तो वो सारी चीजें। एड मतलब होता है सहायता करना, AID, एड। एड मतलब क्या होता है, सहायता करना। हेल्प जो फेमस है, हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। असिस्टेंट मतलब ये होता है सहायक, मेरा ये असिस्टेंट है मतलब वो मेरा सहायता करता है। रिलीफ नहीं बोलते, इस कार्य से मुझे थोड़ा रिलीफ मिला, इनके वजह से यहाँ पे मुझे रिलीफ मिला, मतलब सहायता मिली। रिलीफ मतलब आराम भी होता है, चैन भी होता है। तो ये रहा आपका। और इसके बाद इस इधर आते हैं हम लोग 11th मीनिंग पे। अलाउ, अलाउ मतलब होता है, अलाउ मतलब क्या होता है, अनुमति देना या आज्ञा देना। क्या देना, अनुमति या आज्ञा देना। परमिट, परमिट मतलब जैसे मेरा परमिट हो गया, मेरा जमीन का ये था परमिट हो गया, तो परमिट मतलब भी आज्ञा देना ही या अनुमति होता है। उसी तरह इम्पावर, इम्पावर का मतलब भी वही होता है, लेकिन एक इम्पावरमेंट होता है, सशक्तिकरण। वोमेन इम्पावरमेंट, औरत का जो सशक्तिकरण होता है वो इम्पावरमेंट भी उस यूज में रेफर में यूज किया जाता है। ऑथराइज, ऑथराइजेशन नहीं, सरकार द्वारा ऑथराइज कर दिया गया मेरे विद्यालय का मान्यता, तो वो सारी चीजें। उसी तरह लेट, लेट मतलब भी अनुमति, लेट मी गो उसे जाने दो, लेट हिम स्लीप उसे सोने दो, समझ में। तो लेट भी करने दिया जाए, अनुमति के ही सेंस में प्रयोग होता है, लेट का खुद का मतलब होता है। ठीक उसी पर 12th पे आते हैं हम लोग। आस्क, आस्क मतलब पूछना। तो यहाँ पे देखिए दो, इंक्वायरी, इंक्वायर, इंक्वायरी, इंक्वायर, IN इंक्वायरी सेंटर होता है ना पूछताछ केंद्र, उस तरह इंक्वायर पूछ, पूछना। उस तरह डिमांड, जैसे मैं बोला मेरा डिमांड वहाँ नहीं है, मतलब आपका कोई वहाँ पूछ नहीं है, होता ना कि मेरा वहाँ डिमांड नहीं है, मतलब वहाँ पे पूछ आपका नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा आपको। नो बडी आस्क, नो बडी डिमांडिंग यू। ठीक उसी पर एंगर, एंगर मतलब क्रोध। Why are you angering on me, at me? क्यों मेरे पे क्रोधित हो रहे हो। रेज, रेथ, फ्यूरी, रिसेंटमेंट। रेज, रेथ, फ्यूरी एंड रिसेंटमेंट। एस्टॉनिश, एस्टॉनिश मतलब आश्चर्यचकित। Why are you astonished to see a lion? क्यों तुम आश्चर्यचकित हो गए एक शेर को देख के, तो बताना नहीं क्यों आप हो गए होंगे, चूंकि ये खूंखार जानवर कि इट इज अ नोन ऑफ, इट इज ए नोन ऑफ किंग ऑफ जंगल। तो सरप्राइज, वंडर, अमेज, अमेजमेंट, अमेजमेंट, अमेजमेंट जिसे मैंने कुछ देखा मेरा अमेज का ठिकाना नहीं रहा, मतलब मैं आश्चर्यचकित हो गया। उसी तरह सरप्राइज, वंडर, वाई और वंडरिंग। ठीक, एक होता है वांडर, वो अलग होता है, ये वंडर है। एपोलॉजी, एपोलॉजी मतलब क्षमा, जैसे कोई आप गलती कर दिए हैं तो बोले थे आप एपोलॉजी लेटर लिखो, क्षमा पत्र लिखो, तो एपोलॉजी। एक्सक्यूज, रिग्रेट, रिग्रेट मतलब एक पछतावा भी होता है, जैसे कोई गलत काम कर देते हैं तो रिग्रेट होता है, तो एक तरफ माफी मांगने के समान होता है। तो उसी तरह होता है पार्डन मी, प्लीज पार्डन मी, कृपया मुझे माफ करें। अमेंड, जैसे अमेंड मतलब सुधार करें, जैसे आप गलती किए हैं प्लीज अमेंड इट, मतलब उसको गलत किए उसको सुधारिए, तो उसी सेंस में भी यूज होता है। इग्नोरेंस मतलब होता है, एरोगेंस मतलब होता है घमंडी, एरोगेंस मतलब होता है घमंडी। इसको प्राइड, इंसोलेंस, हटीनेस, हट्ठी मतलब होता है जिद्दी, हट्टीनेस मतलब होता है जिद्दी। एक और वर्ड आपको पता है स्टुबर्न, क्या बताए थे, स्टुबर्न, स्टुबर्न मतलब ये होता है जिद्दी, क्या होता है, जिद्दी। जिद्दी को कह सकते हैं अहंकारी, एक तरह से जोड़ा जा सकता है, वही एडजेक्टिव क्वालिटी है। उसी तरह एसेंट, ASCENT, ध्यान दीजिएगा, ASCENT, एसेंट मतलब चढ़ाई, जैसे आप पहाड़ी पर क्या एसेंट है, बहुत ज़्यादा एसेंट है, चढ़ाई है। उसी तरह राइज, लिफ्ट,
एलिवेशन, आप देखते हुए मॉल वॉल में घूमने पे एलिवेटर लगा होता है, तो एलिवेट करता है। हाँ, लिफ्ट, लिफ्ट एलिवेटर उठाता है, चढ़ाई करता है। हाँ, अपस्विंग ऊपर की तरफ ले जाता है। ये सारे वर्ड क्या है? एसेंड मतलब चढ़ाई या ऊपर की तरफ ले जाना, अपस्विंग करना, लिफ्ट जो ऊपर ले जाता है, एलिवेट करता है, उठाता है। अटैक मतलब आक्रमण करना होता है, क्या होता है? और जनरली अटैक, इन्वेशन, असल्ट के साथ लगभग ऑन लगता है। आक्रमण किसी के ऊपर किया जाता है, इसलिए हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है। अटैक ऑन, इन्वेशन ऑन, असॉल्ट ऑन, अग्रेशन ऑन, ऑनस्लॉट, ऑनस्लॉट, स्लॉट मतलब होते हैं हत्या होता है, स्लॉटर हाउस होता है, लेकिन ऑनस्लॉट मतलब होता है वही आपका आक्रमण करना। अटेंड मतलब प्राप्त करना, जैसे आपने कोई मैंने ये चीज अटेंड किया है। गेन, अचीव, ठीक उसी प्रकार वैनिश, वैनिश कई बार पूछ चुका है परीक्षाओं में, निकाल देना। पूछे तो सारे कुछ है, लेकिन इसमें वैनिश सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें एक्साइल, एक्साइल 6-7 एग्जाम्स में लगातार पूछता है। एक्साइल कई सेंस में यूज होता है, एक्साइल वनवास के भी सेंस में यूज होता है। राम 14 साल वनवास गए थे, तो वहाँ एक्साइल कई बार ऐसे जोड़ के देता है। तो एक्साइल मतलब निकाल दिया जाना या वनवास जाना। डिसमिस कर देना, एक्सपेल, कॉलेज से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, संस्थान से, टर्मिनेट, हटा दिया जाना। तो ये सारे वर्ड क्या होते हैं? निकाल देना। समझे बात? ये सारे वर्ड वन ऑफ द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड है। आप अगर इसको याद करते हैं तो देयर आर मेनी आउटकम कम फ्रॉम विथ यू, बहुत सारे परिणाम आपके साथ अच्छे जुड़ेंगे, जिसको आपको बहुत सारा बेनिफिट्स आएगा किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्पोकन के फील्ड में हो, चाहे वो आपके इंग्लिश मजबूत होने के फील्ड में हो, चाहे आपके परीक्षाओं के फील्ड में, किसी भी परसेप्शन से ये सारे मीनिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए। तो इसको आप लोग याद कर ले और आगे इस चीज़ को रिवाइज करते, अगली भी लिस्ट आपके बीच जल्द मिलेगी। इसको अब इस पर आप कार्य करें, फिर इसके बाद इससे भी इंपॉर्टेंट लिस्ट आपको दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम लोग चलते हैं, आपको आपके साथ यहाँ पे दोहराएंगे, आप लोग मेरे साथ बोलिएगा। अभोर मतलब बोलते जाइए, हेट, लोथ, बोलेंगे, डिटेस्ट, डिस्पाइस, डिसगस्ट, एनॉय, क्या? एनॉय। ठीक उसी प्रकार एबॉलिश, एबॉलिश मतलब एंड, न्यूलिफाई, रिवोक। अबाइड मतलब स्टे, सोजर्न, ड्वेल। डिड मतलब एक्शन, डिड, फीट, वर्क, ऑपरेशन। एक्सिड मतलब सहमत होना, एग्री, एसेंट, कंसेंट, अप्रूव। एक्सेप्ट मतलब एग्री, अफर्म, अफर्म। एडवांटेज मतलब गेन, प्रॉफिट, बेनिफिट, यूटिलिटी। एडेप्ट मतलब एक्सपर्ट, स्किलफुल, एप्ट, डेक्सटेरियस, डेक्सटेरियस। एम मतलब टारगेट, ऑब्जेक्ट, मोटो, पर्पज, मार्क, डेस्टिनेशन। एड मतलब हेल्प, असिस्टेंट, सपोर्ट, रिलीफ। आइए नेक्स्ट सी। अलाउ मतलब परमिट, एम्पावर, ऑथराइज, लेट। आस्क मतलब इंक्वायर, इंक्वायर, डिमांड। क्रोध, एंगर मतलब रेस, रेथ, फ्यूरी, रिसेंटमेंट। एस्टोनिश्ड, सरप्राइज, वंडर, अमेज। एपोलॉजी, क्षमा। एक्सक्यूज, रिग्रेट, पार्डन, अमेंड। एरोगेंस मतलब अहंकार, प्राइड, इंसोलेंस, हॉटिनेस, स्टोबर्न, स्टोबर्न। एसेंट चढ़ाई, राइज, लिफ्ट, एलिवेशन, अपस्विंग। अटैक, इन्वेशन, असॉल्ट, अग्रेशन, ऑनस्लॉट। अटैन प्राप्त करना, गेन, अचीव। वैनिश, एक्साइल, डिसमिस, एक्सपेल, टर्मिनेट। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा सीरीज लगा होगा। ठीक है, कट गया? नहीं कटा? अभी भी नहीं कटा?